हेलो, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज हमारा देश अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुका है। और पर आप लोगों के लिए कल बहुत अहम दिन है। कल आपका मैथ्स का पेपर है, तो इस जीतने की खुशी के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ। अब उसमें से भी बहुत कि कल एग्ज़ाम में ये पटाखे की तरह जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, इससे पहले आप लोग आज खुशी मना लें बहुत अच्छी तरीके से। कल भी आपके चेहरे खुशी खुशी बाहर निकले, तो उसके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। 1-1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, हम शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, ये आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे कि डी पैरेलल टू बी सी है, जिसके अंदर ए डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये आप लोगों का फॉर इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशंस भी दे रखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपका मैंने सॉल्यूशंस भी करके बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि भैया रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 30 डिग्री। आप सिंपली इस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो θ/360 इंटू πr² ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आगे बात करेंगे अपन, ये 2 क्यूब वाला है क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर इंग्लिश मीडियम कि भैया 2 क्यूब्स है जिसका वॉल्यूम आप लोगों को यानी कि आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनके आपस में जोड़ दिया गया इफ दे कंबाइन ईच अदर, ठीक है। और एक क्या बनाया गया, एक सॉलिड बनाया गया, और आपको उसका प्रत्येक इसे प्राप्त जो भी अपना स्ट्रक्चर बना है उसका अपने को क्या निकालना है, घनाभ निकालना है, ठीक है। घनाभ का जो घनाभ निकला है उसका क्या निकालना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 उठा के देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको करके बता दिया है। एक का ऐसा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक और इसमें पाई के टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। जो आयतन निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है, पाई के टर्म्स में निकालना है। इसका वैल्यू आप क्वेश्चंस को आसानी से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आगे बढ़ेंगे, अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। ये आपका मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, यानी कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसको आपको सॉल्यूशन करके बता चुका हूँ। अब ये वाला चैप्टर नंबर बताने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसके बाद ये एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। जरूरी नहीं है कि यही 2 वैल्यूज आए, आप लोगों को तो कुछ नहीं क्या करना है, दोनों नंबर होंगे उनको ऊपर प्रोडक्ट में, यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट ये 2 नंबर का हो जाएगा, और जो डिवाइड में जो दिया हुआ है वो उठा के अपन यहाँ से लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये वैल्यूज को चेंज भी कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का ये क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u। इसकी जगह पर x² - 3 भी लिख सकता है, x² - 49 भी लिख सकता है, x² - अपना क्या बोलते हैं 64 भी लिख सकता है, लेकिन 4u² + 8u के आपको जीरोस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो sin 30 cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज रख दी और हमारा आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए कि भाई चेक वेदर फॉर अ नेचुरल नंबर एंड 6 and end with 0 or not। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का आंसर है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है कि भैया जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन सिमिलरली 6n की जगह पर आप 4n आ जाए, ठीक है। कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर नंबर 11, ये आपको पता ही है कि एक घड़ी की मिनट की सुई यानी कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द
एरिया जब उसने कितना मिनट कवर किया है, 5 मिनट कवर किया गया है, तो इसका आपको आंसर निकालते आना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 9.1 में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जिंदगी भर से टूटा पड़ा है, 2-4 पेपरों में भी आया हुआ है, ठीक है। अ ट्री इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू ए स्टॉर्म। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी मीडियम वाले उठा के वहां से देख लें। अगला बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 कि भैया द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड आल्सो 9 टाइम्स। इस टाइप से जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पॉइंट है। हिंदी में वही कि 2 अंक की संख्या को अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। सर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिखा? ताकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे, आप एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 उठा के देख लेना। आगे बढ़ जा, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट कि भैया द सम ऑफ, है ना, यानी कि सीधा सा पंजा क्वेश्चन है कि भैया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 2 कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाला, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, देन फाइंड देम। अब सर इसमें हिंदी में आप लिख लेना, इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में लिख लेना, मैंने बता दिया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चा, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। फिर थ्योरम 10.2, ये कल पेपर में छप जाएगी कि भैया सिद्ध कीजिए कि बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का लंबाई बराबर है। ये चैप्टर नंबर 10 की थ्योरम 10.2 है। आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये कि भैया इन सर्कल हैं, 2 रेडियस दे रखे हैं, अलग अलग 2 सर्कल्स की बात हो रही है। फिर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑफ अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14, 2 खिलाड़ी संगीता और रेस में भागेंगी। अब अपने को पता है कि ये PE + PE0 के ऊपर 67 क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज आपको दे रखा है PE0 की वैल्यू 0.5 और पूछा है PE0 की वैल्यू बता दो, तो क्या आ जाएगा? 0.5 ही रहेगा। आगे बार में 0.5 ही रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो PE + PE0 की वैल्यू 1, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे सपोज एक वैल्यू दे दी अपने को, PE0 की वैल्यू दे दी 0.05, तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.95, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू दे दी 0.002, ठीक है। तो PE0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.998, ठीक है, 0.998, ठीक है। आगे बढ़ जाता सर, आगे बात करेंगे वही चैप्टर नंबर 14 के एक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। अब आगे ऑड नंबर पूछे तो भी 1/2, इवन नंबर पूछे तो भी 1/2, प्राइम नंबर पूछे तो भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है। एक पासे को एक बार फेंका जाने पर एक विषम संख्या प्राप्त करने की। तो मैं अगर ऑड की जगह पर आपको बोल दूं कि सर इवन, उसके बाद मैं बोल दूं प्राइम, तो सबकी वैल्यू क्वेश्चन आंसर तो एक ही निकलेगा। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14, ये वही एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद आराम से मिल जाएगा, लाल हो और लाल नहीं हो। चैप्टर नंबर 14, यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में आराम से निकाल सकते हो कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब फॉर गेटिंग एन हेड और गेटिंग एन टेल फॉर अ सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन। अगर सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन को एक बार उछालूंगा तो भैया एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। उसी सिक्के को मतलब अपने को पता है दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 और 1/2। आगे बढ़ दे किधर, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 भाई संख्या 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। साथ में आपको HCF 12, 15, 21 का भी याद होना चाहिए, 13, 26, 91 का भी आना चाहिए, 96, 404 के HCF ऑब्जेक्टिव बार बार पूछेगा, 17, 23, 29 इनका अपने को HCF पता होना चाहिए। साथ में अपने को फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए, किसके, 144 के, 5005 के, 5005 का तो पता ही है, 5 × 7 × 11 × 13 खत्म। इस टाइप से 156, 7429, 3825 इतने सबके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन है भैया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया ऐसे प्रथम 10 घनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। ये आपका AP का क्वेश्चन है,
ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? एपी का क्वेश्चन है। अब इसके इंग्लिश में लिखेंगे तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5। अगला क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50। अगला क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब इसके अथवा में सर, इसके अथवा में अपने को पता है कि भाई इसके और में अगर ये ना पूछे तो एक वो क्वेश्चन है भैया कि जिसके अंदर 21 के बाद 18 ऐसा एपी चलती है ना, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस का 81। ये आपको क्वेश्चन पता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये घटते क्रम में यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रहेगी 21, डी की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 3 और आप यहाँ पर ए एन की वैल्यू माइनस का 81। इस टाइप से ये क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है बेटा देख इधर ध्यान से कि यदि ए, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है जिसमें पी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 7 निकल के आती है कि भैया इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, और उनको ऑर्डर में लिया गया है, ठीक है, तो अब अपने को पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 में वही कि भैया 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट और आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में अब आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ओडीसी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपस में सिमिलर है, एक ये एंगल दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है, अपने को फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल को फाइंड आउट करना है। आगे बढ़, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा आपको पता चली गया होगा, चैप्टर नंबर 6। अगला क्वेश्चन राइट द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को ये दोनों की वैल्यू के की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच डी इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारे पास रूट्स रहेंगे तुम्हारे इक्वल एंड रियल, ठीक है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, दोनों के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, क्वेश्चन गिवन है, देखो क्वेश्चन ये गिवन दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में ही कि भैया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x² - 4x + 3 = 0। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x² - 6x - 2 = 0, 2x² - 5x + 3 = 0। चैप्टर नंबर 10 वापिस आ गया कि भैया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के है ना बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO केंद्र से जाने वाली एक रेखा, ये आप क्वेश्चन आराम से देख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा दो, अंग्रेजी मीडियम में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 वही कहानी है कि भैया 5 सेंटीमीटर उस वृत्त की क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है यहाँ पर कि भैया एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट रखा गया है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की दूरी कितनी 4 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 की बात करूँ मैं, हो गया। अब चैप्टर नंबर 12 में वही कहानी, भाई अपने को पता है 3.5 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन है, मतलब एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे भैया, चैप्टर नंबर 13 फाइंड द मोड, तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं। एक क्वेश्चन और आता है भैया फैमिली वाला 1 से 3 वाला, उसका भी आपको मोड आराम से निकाल सकते हो, 1 से 3 वाला, ये वाला मोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसमें मोड ही करना है, हाँ मोड ही करना है। अब फ्री के नंबर देखो देखो देखो, फ्री के नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 2, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे, ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 पूरी इसी से भरी हुई है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कुछ भी डायग्राम आ जाए तो आप आसान, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 2 3। आगे मेरी बात समझ में, ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा पिछले साल के 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लो, और रात पूरी बची हुई है, 1-2 घंटे के अंदर फटाफट ये सारे क्वेश्चंस आपको कल पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो बेटा, जय हिंद जय भारत।